Some time back, I saw a funny cartoon. और कुछ समय पहले मैंने एक बहुत ही हंसी मजाक वाला एक कार्टून देखा। In that cartoon, there was a figure looking like a devil with a horn and all. और उस कार्टून में एक शैतान जैसा दिखने वाला एक पात्र था जिसको वो सिंह थे ऐसा वो दिख रहा था। And that devil was standing in front of a building looking like a church and weeping. और वो जो शैतान था वो एक ऐसे इमारत के सामने खड़ा था जो कलीसिया दिख रही थी और वहां वो रो रहा था। And it is weeping and saying, these people inside here always blame me for things which I have not done. और वो रोकर ये विलाप कर रहा था कि ये जो इस कलीसिया के अंदर जाने वाले लोग हैं ये निरंतर मुझ पर दोष लगाते हैं ऐसे कामों के लिए, ऐसी बातों के लिए जो मैंने खुद किए ही नहीं। Yeah, that's a funny cartoon, but it has a meaning. और ये बहुत एक मजाक करने वाला एक कार्टून है पर इसमें एक अर्थ भी है। But we know very often Christians blame devil for everything. और हम जानते हैं कि कई बार मसीही सारे कामों के लिए दोष शैतान पर ही लगाते हैं। For example, when we do something foolish and because as a result of foolishness we suffer. उदाहरण के तौर पर जब हम कोई मूर्खतापूर्ण बात करते हैं और हमारी मूर्खता की वजह से जब हमें समस्या का सामना करना पड़ता है, But we blame the devil. पर हम शैतान पर दोष लगाते हैं। For example, if we carelessly do something, we trip and fall. उदाहरण के तौर पर अगर हम लापरवाही से कुछ करते हैं, हम फिसल कर गिर जाते हैं। But it is our carelessness, but we can blame the devil for that. वो होती है हमारी लापरवाही पर उसके लिए हम शैतान को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। It's just an example. Now we understand what I'm trying to say. We should not unnecessarily blame the devil for everything. ये केवल एक उदाहरण है। हम समझ पा रहे हैं कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें बिना किसी बात के शैतान पर दोष नहीं लगाना चाहिए। And we should also not give devil the credit for anything. और हमारे जीवन में किसी भी बात के लिए श्रेय भी हमें शैतान को नहीं देना चाहिए। Who is big for us? Is the devil or God powerful and important in our lives? हमारे जीवन में कौन बड़ा है, शैतान है या परमेश्वर है? कौन है जो बड़ा और महान और सामर्थ्य से भरा है, परमेश्वर या शैतान? Yeah, we should never glorify the devil. हमें कभी भी शैतान को महिमा नहीं लानी चाहिए। One thing is absolutely clear. एक बात बिल्कुल साफ और स्पष्ट है। If you live under the authority of the Lord, अगर आप प्रभु के अधिकार के अधीन रहे तो, and if we walk in the light, और अगर हम ज्योति में चले तो, according to the light that we have received, उस ज्योति के अनुसार जो हमने खुद पाई है, devil cannot do anything in our life which God doesn't permit. फिर शैतान हमारे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता जिसकी अनुमति परमेश्वर न देता हो। But at the same time, if you open the door to the devil, he can work in our lives. पर उसी समय अगर हम अपने जीवन में दरवाजा खोल दे शैतान के लिए काम करने के लिए, तो फिर वो हमारे जीवन में काम कर सकता है। If we allow him to work in our lives, naturally he will take advantage of it. अगर हम उसको अनुमति दे कि वो हमारे जीवन में काम करे तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि वो इस बात का फायदा उठाएगा। And in fact, the devil is really waiting for such an opportunity whenever we little open the door for him. और असलियत में तो शैतान इसी मौके के तलाश में होता है कि कब हम उसको थोड़ा सा मौका दे दे अंदर आने के लिए। And if you are wise, we will never ever give devil an opportunity to work in our lives. और अगर हम बुद्धिमान है तो हम कभी भी शैतान को एक मौका नहीं देंगे कि वो हमारे जीवन में काम करे। It's good. Bible gives some very good practical lessons how we can be careful and we should not open the door for the devil. और बाइबल हमें बहुत ही अच्छे और व्यवहारिक सुझाव देता है कि कैसे हम शैतान के लिए दरवाजा अपने जीवन में ना खोले। We read in Ephesians chapter 4. इफिसियों की पत्री उसके चौथे अध्याय में verses 25 to 27. 25 से लेकर 27 वचन में हम पढ़ते हैं।
it says that first thing it is saying laying aside all falsehood. और पहली बात वो कहता है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर Speak truth, each one of you with his neighbor. हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले. So we can understand that expression, lay aside or falsehood. और हिंदी में लिखा है झूठ बोलना छोड़कर, पर इंग्लिश में लिखा है सारे प्रकार की झूठ जो है, जो ईमानदारी की कमी है, उन सारी बातों को दूर करके. Because Jesus himself said, devil is a liar, and not only that, he is the father of all lies. क्योंकि यीशु मसीह ने आप ही कहा कि शैतान एक झूठा है और झूठों का वो पिता भी है. So any falsehood is originated from the devil. और इसलिए कोई भी झूठ जो होता है वो उसका मूल स्रोत जो है वो शैतान है. That is why we should lay aside all falsehood. इसी वजह से इन सारी झूठी बातों को हमें दूर रखना है, बाहर निकाल कर रखना है. We should really work hard in this area. इस क्षेत्र में हमें वाकई में कड़ी मेहनत करनी है. And root out all kind of falsehood from our life. और सारे प्रकार के ये जो झूठ है हमारे जीवन से, उन्हें हमें जड़ से निकाल फेंकना है. I've seen believers telling lies just for to escape some trouble, which if the truth is spoken, there will be some trouble. They don't want to face that. Instead they speak a lie and escape that trouble. मैंने देखा है विश्वासियों को थोड़ी सी समस्या से बचने के लिए झूठ कहते हुए, क्योंकि अगर वो सच कहेंगे तो उनको कुछ समस्या की सामना करना पड़ेगा, उससे बचने के लिए वे झूठ कहते हैं. For example, if you are late in the office, we tell some lie like a train was late, something like that. उदाहरण के तौर पर हम अगर दफ्तर जाने में हमें देरी हो जाती है तो हम कहते हैं ट्रेन देरी से आई है, ऐसा कुछ. And for taking some money, sometimes you may be tempted to sign some wrong statement. और कुछ पैसा मिलने के लिए कभी-कभी हम प्रलोभित हो सकते हैं कि हम एक झूठे स्टेटमेंट पर, एक झूठी गवाही पर हम अपना साइन दें. Even we can, I have seen when if you are, for example, if you are late for church one day, nothing wrong in it, that there can be a reason for coming late. और मैंने ये भी देखा है कि कभी-कभी अगर हम कलीसिया में भी देरी से आते हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं. कभी-कभी हमारे पास कोई एक कारण होता है क्यों हम देरी से आए. But telling a wrong reason for that by all means absolutely wrong. पर उसके लिए एक झूठा कारण देना ये बिल्कुल गलत है. So it is good, even if it hurts, we should learn to speak truth. इसलिए ये अच्छा है कि हम इसे सीखें, यद्यपि उससे हमें तकलीफ क्यों ना हो, उसके बावजूद हम सच कहना सीखें. We should not even pretend. We may not be, some speaking lie may not be very verbal, vocal. और हमें नाटक करने की आवश्यकता नहीं. कभी-कभी जब हम झूठ कहते हैं तो वो हमारे शब्दों के द्वारा ही नहीं होता. Sometimes we pretend something which is new to give the impression and give another impression. कभी-कभी हम कोई नाटक करते हैं या दिखावा करते हैं एक ऐसी बात की छवि बनाने के लिए जो हमारे जीवन में सच नहीं है. So by supporting falsehood or lie, we are siding with the devil and we are giving devil to work an opportunity in our life. और इसलिए झूठ और इन सारी बातों को अगर हम बढ़ावा देते हैं तो फिर हम शैतान को एक मौका देते हैं कि वो हमारे जीवन में काम करे. I think the area of life, I learned from my own life. It is like Brother Sag used this example of onion, layers need to be peeled. और मैंने अपने ही जीवन से ये देखा है, जैसे भाई जैक हमें कहते हैं कि ये एक प्याज के वो बाहरी सतह जैसे एक के बाद एक उन बाहरी सतहों को निकालते ही जाना पड़ता है. If you remove one, God will give more light. We can see another layer under it. अगर हम एक लेयर, एक सतह को निकाल दे तो परमेश्वर हमें और ज्योति देगा, उसके नीचे हम एक और सतह देख पाएंगे. So we have to be sincerely seeking a life free from all falsehood. और इसलिए हमें ईमानदारी से एक ऐसे जीवन की जीने की खोज करनी है जहां जो सारे झूठ से स्वतंत्र हो. And second thing, what is written is verse 20, be angry and do not sin. और दूसरी बात जो लिखी है 26 वचन में, क्रोध तो करो पर पाप मत करो.
That means we should not be angry for any wrong reasons. इसका मतलब किसी भी गलत कारण की वजह से हमें गुस्सा नहीं होना है। For wrong reasons, when you are becoming angry, we are sinning. जब गलत कारणों के लिए हम गुस्सा होते हैं, फिर हम पाप कर रहे हैं। No, we can learn from the life of Jesus. हम यीशु के जीवन से सीख सकते हैं। When people said all kind of falsehood about him, even when they tortured him and he spat on his face, he never became angry. जब लोगों ने सारे प्रकार के झूठ उसके बारे में कहे, उसको पीड़ा दी और उसके मुंह पर वे थूक भी रहे थे, उसके बावजूद वो कभी गुस्सा नहीं हुआ। When people said there is a devil inside him, he did not angry. जब लोगों ने कहा कि यीशु मसीह के अंदर एक शैतान है, तब भी वो गुस्सा नहीं हुआ। Jesus became angry when we read the Bible only for two reasons. अगर हम बाइबल को पढ़े तो हम देखेंगे कि यीशु केवल दो ही कारणों की वजह से गुस्सा हुआ। One reason was when people misuse the temple of God. एक जब लोगों ने परमेश्वर के मंदिर का गलत फायदा उठाया तब। And the second thing was when religious people where they had no compassion to do good when it was needed. और दूसरा समय वो था जब धार्मिक लोगों को उन्होंने कोई भी तरस नहीं खाया, उन्होंने दया नहीं दिखाई जब दया दिखाने की आवश्यकता थी। So we can learn from that. Those are righteous anger which God will accept. और उन घटनाओं से हम सीखते हैं कि ये केवल यही धर्मी गुस्सा है जिसको परमेश्वर स्वीकार कर सकता है। Otherwise, somebody said some wrong thing about us, we get offended, become angry. That is not a godly anger. That is sinful anger. या कोई व्यक्ति हमारे विषय में कोई गलत बात कहता है और हम बुरा मान जाते हैं और हमें गुस्सा आने लगता है, तो वो धार्मिक गुस्सा नहीं है, वो पाप भरा गुस्सा है। So anger is an area by which we can open the door for the devil. और इसलिए गुस्सा ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसके द्वारा हम शैतान को कार्य करने के लिए एक दरवाजा खोल देते हैं। It says that in that verse, do not let the sun go down on your anger. उसी वचन में लिखा है, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। Meaning, so sun goes down by evening. इसका मतलब शाम तक सूर्य जो है वो ढल जाता है। At least every day sort out your anger before evening. कम से कम प्रतिदिन शाम तक अपने गुस्से को सुलझा लो। Don't allow the anger to simmer inside and continue for long period. ये अनुमति मत दो कि गुस्सा तुम्हारे अंदर ही उबलता रहे, एक लंबे समय तक तुम्हारे अंदर रहे। So then it's written, do not give devil an opportunity. उसके बाद 27 वचन में लिखा है, शैतान को अवसर न दो। So that means by conveying falsehood, by sharing falsehood, and by anger, we can give opportunity for the devil to work. इसका मतलब झूठ बोलने के द्वारा और गुस्सा या क्रोध के द्वारा हम शैतान को एक मौका देते हैं हमारे जीवन में काम करने के लिए। Another area where we can give devil door is by unforgiveness. एक और क्षेत्र जहां हम शैतान को मौका देते हैं काम करने का, वो है क्षमा न करना। You know, the Lord wants us to forgive everyone who have done wrong to us. परमेश्वर चाहता है कि हम हर उस व्यक्ति को क्षमा करें जिसने हमारे खिलाफ कोई बुराई की है। And that is one basic character of Jesus Christ. और यीशु मसीह का ये बिल्कुल मूलभूत एक गुण था। And he over and he emphasized that the necessity to forgive others. और बार बार उसने इसी बात पर जोर दिया कि दूसरों को क्षमा करने का क्या महत्व है। And when he taught his disciples in prayer, one of the prayer he taught is to pray that as we have forgiven our trespasses, please forgive our sins also. और उसने अपने शिष्यों को प्रार्थना करते हुए एक बात ये भी सिखाई कि जैसे हम अपने खिलाफ जो अपराध करते हैं उन्हें क्षमा करते हैं, वैसे तू भी है पिता हमारे पाप क्षमा कर। So forgiving others is an extremely important
lesson we need to learn and pursue in our life. और इसलिए दूसरों को क्षमा करना ये एक बहुत मुख्य महत्वपूर्ण पाठ है जिसको हमें सीखना है और इसकी खोज करनी है हमारे जीवन में। As the Lord has forgiven each one of us, we should learn to forgive others from our heart. जैसे प्रभु ने हम सबको क्षमा किया है, हमें भी सीखना है कि हम दूसरों को अपने हृदय से क्षमा करें। There are in Matthew chapter 18, there is an incident written where Jesus Christ is conveying the meaning that if we are not forgiving others, and the Lord will even nullify the forgiveness that He has already given. और मत्ती 18 में एक बात यीशु ये कहता है कि अगर हम दूसरों को क्षमा नहीं करते तो प्रभु उस क्षमा को जो प्रभु ने हमारे पाप क्षमा किए हैं उस क्षमा को वो रद्द कर देता है। Because forgiving is the very nature of God, the very nature of Jesus. क्योंकि क्षमा करना ये खुद परमेश्वर का स्वभाव है, ये यीशु मसीह का स्वभाव है। And the opposite is the nature of the devil, we can say. और इसके विपरीत हम कह सकते हैं शैतान का स्वभाव है। Devil would not like us and he would encourage us not to forgive other people. शैतान ना ही चाहेगा कि हम क्षमा करें और ना ही वो कभी हमें प्रोत्साहित करेगा कि हम लोगों को क्षमा करें। And he will give tell our in ears logical reasons not to forgive others. और वो हमारे कानों में ऐसे तर्क बताएगा, ऐसे कारण बताएगा क्यों हमें लोगों को क्षमा नहीं करना चाहिए। So again, remember that whenever we keep unforgiveness in our hearts, we are again opening the door for the devil. और इसलिए हमें इस बात को याद रखना है, जब कभी हम हमारे हृदय में क्षमा नहीं करते तो हम फिर एक बार शैतान के लिए एक दरवाजा खोल रहे हैं। So in that story of Matthew, story in Matthew chapter 18, और मत्ती 18 की उस कहानी में when that servant who was released from his debt, और वो जो दास था जिसका सारा कर्जा उसके स्वामी ने माफ कर दिया, he was unwilling to forgive his friend who was owing him very little. उसकी तैयारी नहीं थी कि वो अपने मित्र के कर्जे को माफ करे, जबकि उस मित्र का कर्जा बहुत ही कम रकम थी। वो He is coming out of the master's house after having forgiven such a large amount of, we can say, sins. वो स्वामी के घर से बाहर आता है और हम कह सकते हैं मानो उसकी इतनी बड़ी संख्या थी पापों की, वो सारी की सारी क्षमा हो गई। So this person who already received so much forgiveness, he was unwilling. He was so hard-hearted that he was unwilling to forgive a little to his friend. और ये व्यक्ति जिसने इतनी भारी मात्रा में क्षमा और माफी प्राप्त की थी, ये अपने मित्र को थोड़ी से काम के लिए भी माफ नहीं कर पा रहा, वो उसका हृदय इतना कठोर था। So the master is asking in Matthew chapter 18:33, should you not have had mercy on your fellow slave in the same way I had mercy on you? और वो स्वामी अपने उस दास से पूछता है 33 वचन में, मत्ती 18:33, इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करनी नहीं चाहिए थी। So when we remember the Lord was so merciful to me, when I remember that it will be easy for me to have mercy on others and forgive others. और जब मैं ये याद करता हूँ कि प्रभु ने मुझ पर क्या ही बड़ी मात्रा में दया की है, तब मेरे लिए आसान हो जाएगा लोगों को क्षमा करना और उन पर दया करना। And in the next verse he says that his Lord moved with the anger and handed over this person to torturers until he should repay all that was owed to him. और अगले वचन में 34 वचन में लिखा है, और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वो सब कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। We can happen. This is what happens if we are unwilling to forgive others. Such people are, is mentioned, that handed over to torturers. और ये हो सकता है जो लोग क्षमा नहीं करना चाहते उनके विषय में लिखा है कि उनको दंड देने वाले, और इंग्लिश में लिखा है टॉर्चर या पीड़ा करने वाले लोगों के हाथ में सौंप दिया जाता है। I have observed myself, people who are unwilling to forgive, they always are haunting thoughts and kind of oppressions in their own lives.
और मैंने अपने आप देखा है, जो लोग लोगों को क्षमा नहीं करना चाहते, उनके जीवन में मानो एक हर समय उनको तकलीफ देने वाला एक एक बाधा जैसे उनके जीवन में होती है। It is like God has handed over them to uh, some kind of torturing in their life. और ये बिल्कुल ऐसा है कि परमेश्वर ने उनके जीवन में किसी प्रकार की एक पीड़ा सहने के लिए उनको दे दिया है। What is the reason? उसका कारण क्या है? Because they are unwilling to have mercy and forgive others. क्योंकि वो बिल्कुल इच्छा नहीं रखते कि वे दया दिखाएं और दूसरों को क्षमा करें। So what I'm trying to say is, having unforgiveness is an area by which you are readily opening the door for the devil. और मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्षमा नहीं करना, इसके द्वारा हम शैतान के लिए एक दरवाजा खोलते हैं कि वो अंदर आ जाए। This is again emphasized by Paul in 2 Corinthians chapter 10. ये फिर एक बार पौलुस द्वारा दूसरा कुरिन्थ के 10वें अध्याय में वो इसी बात पर जोर देता है। So this incident is somebody who had committed a major sin. ये घटना एक ऐसे व्यक्ति के विषय में जिसने एक बहुत बड़ा पाप किया था, And that person genuinely repented. और उस व्यक्ति ने बिल्कुल ईमानदारी से मन फिराया। And Paul is encouraging the believers in Corinth, forgive that person. और पौलुस कुरिन्थियों के विश्वासियों को ये निवेदन करता है, उन्हें प्रोत्साहित करता है कि वो इस व्यक्ति को क्षमा करें। And he said, if you forgive, I will also forgive him. और वो कहता है, अगर तुम उसे क्षमा करोगे तो मैं भी उसे क्षमा कर दूंगा। And he's giving a reason there, 2 Corinthians chapter 2 verse 11. और वो एक कारण देता है, दूसरा कुरिन्थियों दूसरा अध्याय 11वां वचन, so that advantage would not be taken of us by Satan, for we are not ignorant of his schemes. कि शैतान का हम पर दाव न चले। इंग्लिश में लिखा है कि शैतान हमारा फायदा ना उठाए, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। Forgive that person so that devil will not take an advantage in our lives. उस व्यक्ति को क्षमा करो ताकि शैतान हमारे जीवन का कोई फायदा ना उठा पाए। And he's saying that we are not ignorant of his schemes. और पौलुस कहता है हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। So believers should be, as God's people, we should not be ignorant, or another way, we should be aware of devil's schemes. और विश्वासी जो परमेश्वर के लोग होने के नाते हमें शैतान के जो युक्तियां हैं उनके विषय में अनजान नहीं बनना है। We read about what happened to David. हम पढ़ते हैं दाऊद के साथ क्या हुआ। When it was time for the king to go for war, जब समय आया कि जब राजा जो थे वो लड़ाई में जाया करते थे, David was very lazy and he decided, this time I will not go. दाऊद बहुत आलसी हो गया और उसने निर्णय किया, नहीं इस समय इस बार मैं नहीं जाऊंगा लड़ाई में। He thought, probably I have been going for battle every year, so many years. शायद दाऊद ने सोचा कि कई सालों से मैं प्रतिदिन लड़ाई करने जाता हूँ। I am now a senior person. अब मैं एक वरिष्ठ व्यक्ति बन गया हूँ। Let all other people, commanders, let them go for war. अब सारे जो दूसरे लोग हैं, जो सेनापति है, उन्हें युद्ध पे जाने दो। I will relax this time. इस समय इस बार मैं थोड़ा आराम करूंगा। You know, there is a saying that an idle mind is devil's workshop. और एक कहावत है कि खाली दिमाग शैतान का घर। So what happened to David? और दाऊद के साथ क्या हुआ? That in that lazy attitude, he was walking on his terrace. उस आलसी रवैये में वो जब अपने छत पर टहल रहा था, and he enjoyed watching a woman taking bath. और एक स्त्री जब नहा रही थी, उसको देखकर दाऊद को आनंद आ रहा था। And you can understand that devil took an opportunity of that. और हम समझ सकते हैं, हम देख पाते हैं कि शैतान ने उस बात का फायदा उठाया। Because he himself gave that opportunity for devil to work in his life. क्योंकि उसने खुद से शैतान को एक मौका दिया कि शैतान उसके जीवन में काम करे। He, by being lazy and open his eyes to watch
the nakedness of other women, he allowed devil to work in his life. आलसी होकर और अपने आप को अनुमति देकर कि वो किसी स्त्री को देखे, उसने शैतान को अनुमति दी कि वो उसके जीवन में काम करे। And devil gave all kind of evil thoughts in his mind. और शैतान ने सारे प्रकार के दुष्ट बुरे विचार उसके मन में डाले, Unimaginable things. ऐसी बातें जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती। He schemed in such a unnatural way to kill the husband of that woman. और इतने अस्वाभाविक रूप से उसने एक षड्यंत्र रचा कि उस स्त्री के पति का वो हत्या कर दे। And devil made him all this scheming and killed that person. और शैतान ने इसके मन में ऐसे सारे षड्यंत्र रचे और आखिरकार उसने उस व्यक्ति की हत्या कर दी। And how later he committed adultery with that woman. और बाद में उसने उसी स्त्री के साथ व्यभिचार भी किया। So this is an example why I mentioned it. The sexual sin is an area, if we are not careful, we are opening the door for the devil. और ये एक उदाहरण है। इस उदाहरण को मैं इसलिए दे रहा हूं कि यौन क्षेत्र का जो पाप है वो गंभीर पाप है, और इस क्षेत्र के द्वारा इस पाप के द्वारा हम शैतान को काम करने का एक मौका देते हैं। For us, those of us who use nowadays computer and mobile phones, हमारे लिए जो आज के दिनों में कंप्यूटर्स और मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल करते हैं, it is good to remember what happened to David. ये अच्छा है कि हम अपने आप को याद दिलाएं कि दाऊद के साथ क्या हुआ। If we are yielding to the temptation of watching the nakedness of others, we are unnecessarily opening the door for the devil. किसी और लोगों को बिना वस्त्र के देखने की अगर हम अनुमति देते हैं तो हम शैतान के लिए एक दरवाजा खोल रहे हैं। So be aware of his schemes. Let us not be foolish. और इसलिए आइए हम उसके षड्यंत्र को जान ले, आइए हम मूर्ख ना बने। So we should remember the Lord wants his children to live with the authority God has given. और हमें याद रखना है कि प्रभु चाहता है कि उसकी संतान उस अधिकार के साथ जिए जो प्रभु ने हमें दी है। The authority which Jesus has given us over the devil. वो अधिकार जो यीशु ने हमें शैतान के ऊपर दिया है। So we should not be foolish in yielding ground to the devil. और इसलिए हमें मूर्ख नहीं बनना है कि हम शैतान को ऐसे ही काम करने के लिए मौका दे and allowing havoc in our lives. और उसके द्वारा हमारे जीवन को शैतान पूरी तरीके से बिगाड़ दे। So it's good to remember this particularly important 4 doors which we can open for the devil. और विशेष करके ये 4 दरवाजों के बारे में याद रखना अच्छा है, जिसके द्वारा हम शैतान को अंदर आने की अनुमति दे सकते हैं। The speaking lies, झूठ कहना, anger, गुस्सा, unforgiveness, क्षमा न करना, and sexual sin, और चौथा है यौन क्षेत्र का पाप, including pornography, as happened to David. और उसमें पोर्नोग्राफी या अश्लील बातों को देखना भी शामिल है, जो दाऊद के साथ भी हुआ। So I was very much encouraged. I have seen in my own life how God has always encouraged to exert authority over the devil. और मैं बहुत प्रोत्साहित हुआ हूँ, मैंने अपने ही जीवन में देखा है कैसे परमेश्वर निरंतर प्रोत्साहित करता है कि हम शैतान पर अपने अधिकार को जमाएं। So first of all, it's good to understand what Jesus did on the cross for us. और सबसे पहले तो ये समझना अच्छा है कि उस क्रूस पर यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। We read in Colossians chapter 2. कुलुसियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं। We read in verse 14. उसके 14 वचन में हम पढ़ते हैं। He cancelled or wiped out the certificate of debt against us. और विधियों का वो लेख, या जैसे इंग्लिश में लिखा है कर्जे का वो जो प्रमाण पत्र है जो हमारे विरोध में था, यीशु ने मिटा डाला है। So it's an extremely precious thing what the Lord has given. और ये बहुत एक बहुमूल्य बात है जो प्रभु ने हमारे लिए की है। All that were against us, recorded things, what he committed in the past and everything that were against Jesus wiped out.
जो कुछ हमारे विरोध में एक लेख था, एक लिखा हुआ था, जो कुछ हमारे गलत काम थे, वो सारे कामों को यीशु मसीह ने मिटा डाला है, पोंछ दिया है and he has nailed it to the cross. और उसे क्रूस पर कीलों से जड़ दिया है। And what really blessed me in my personal, it is really liberated me. That is written in next verse. और मेरे निजी जीवन में जिसने मुझे बहुत ज़्यादा आशीषित भी किया और मुझे छुटकारा मेरे जीवन में लाया, वो अगले वचन में लिखा है। Jesus disarmed the enemy. और हिंदी में ये स्पष्टता से नहीं लिखा है, पर इंग्लिश में लिखा है कि यीशु मसीह ने जो शत्रु थे उनको उनके सारे हथियार छीन लिए And he triumphed over them. और उन पर उसने जय जयकार की And that victory he has passed on to us. और वही विजय यीशु ने हमें दी है। So we should not live again under bondage. और इसलिए फिर एक बार हमें बंधन के नीचे नहीं जीना है। And another place is written in Hebrews chapter 2. और एक और जगह लिखा है इब्रानियों के पत्री 2 अध्याय, Hebrews chapter 2 verse 14. इब्रानियों 2 उसका 14 वचन। Through the death of Jesus, he rendered powerless the devil who had power over death. उसके बीच से यीशु के मृत्यु के द्वारा उसे, मतलब शैतान जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, यीशु ने उसे निकम्मा कर दिया या उसकी सामर्थ छीन ली। Yeah, meaning through the death on the cross, Jesus triumphed over the devil. इसका मतलब क्रूस के उस मृत्यु के द्वारा उस क्रूस पर यीशु मसीह ने शैतान पर विजय प्राप्त की है। And it continues so that we and might free those who through fear of death were subject to slavery all their lives. और आगे ये लिखा है ताकि जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें वो छुड़ा ले। So Jesus also wants us to free that fear of death from our lives. और बिल्कुल वैसे ही यीशु ये भी चाहता है कि उस मृत्यु के भय से यीशु मसीह हमें पूर्ण तौर पर स्वतंत्र करे। So especially remember that he rendered devil powerless on behalf of us. और विशेषकर इस बात को याद रखें कि उसने शैतान को निकम्मा कर दिया या उसकी पूरी सामर्थ निकाल ली हमारे लिए। So this victory which Jesus achieved, secured on the cross, he wants us to enjoy that. और ये विजय जो यीशु ने उस क्रूस पर प्राप्त की, वो चाहता है कि उसका आनंद हम उठाएं। Jesus has overcome the devil and we can also live overcoming his works. यीशु ने शैतान पर विजय पाया है और हम भी उसके कामों पर जय पाते हुए जी सकते हैं। And especially it's important that God doesn't want his children to live under fear of the devil. और विशेषकर ये महत्वपूर्ण है कि हम इस बात को जानें, परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके जो संतान है वो शैतान के डर में, शैतान के भय में जिए। We can turn to Luke chapter 10. हम लूका उसका 10वां अध्याय निकालेंगे। The Lord is telling, I have given you authority to trample serpents, scorpions, and all the power of the enemy, and nothing will harm you in any way. अंकल which verse? Luke 10:19. लूका 10:19 में प्रभु कहता है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। So this is a very remarkable statement Jesus said. और ये बहुत ही अद्भुत कथन है जो यीशु मसीह ने किया। First of all, he is giving that he has given the authority. सबसे पहले तो वो कहता है कि वो यीशु मसीह खुद है जिसने वो अधिकार दिया है To trample the power of the devil. कि हम शैतान की सामर्थ पर, उस सामर्थ को रौंद दे। And is concluding, confirming, reaffirming that nothing by no means harm you or injure you. और वो फिर एक बार ये इसको आश्वासित करते हुए कहता है कि किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। So that is why we should never live in fear that devil will do us any harm. और इसी वजह से हमें कभी भी किसी भय में नहीं जीना है कि शैतान हमें कोई हानि पहुंचा सकेगा। But if you, as I mean, if you live with a good conscience before God, अगर परमेश्वर के सामने हम एक अच्छे विवेक के साथ जी रहे हैं तो we may not be perfect, but according to the light
God has given us, we live, keep a good conscience. शायद हम सिद्ध नहीं होंगे, पर उस ज्योति के अनुसार जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हम एक अच्छा विवेक के द्वारा जी सकते हैं। What is the meaning of giving a good conscience, living a good conscience? एक अच्छे विवेक के साथ जीना, इसका क्या अर्थ है? Even when we fall, we quickly accept and repent about it and ask the Lord forgiveness. जब हम गिर भी जाते हैं तो बहुत जल्दी से हम मन फिराकर प्रभु को उस बात के लिए माफी मांगते हैं, And our conscience is clear as if we have not sinned. और हमारा विवेक साफ हो जाता है मानो हमने पाप ही नहीं किया हो। And when we live in such a good conscience, we should not fear devil will do anything in our lives. और जब हम ऐसे अच्छे विवेक में जी रहे हो तो फिर हमें डरने की आवश्यकता नहीं कि शैतान हमारे जीवन में कुछ कर सके। Jesus told, all authority has been given to me in heaven and earth. यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। Therefore you go and make disciples, इसलिए तुम जाकर शिष्य बनाओ and teaching to observe all that I commanded you. और उन्हें उन सारी बातों को करने सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाया। So in other words, the Lord is passing on his authority to us. दूसरे शब्दों में प्रभु अपने खुद के अधिकार को हमें दे रहा है। We can enjoy that authority only when we walk in the light. हम उस अधिकार का आनंद केवल तब ही उठा सकते हैं जब हम ज्योति में चलेंगे। So we should never miss living and using that authority which God has given us over the devil. इसलिए हमें कभी भी उस अधिकार से चूकना नहीं है, उस अधिकार को जिसको प्रभु ने हमें शैतान के ऊपर दिया है। I enjoyed listening to an illustration with the brother Zach gave once. और एक चित्र जो भाई जैक ने एक समय दिया, उसे सुनने में मुझे बहुत पसंद है। We see huge trucks. It may be even driven by a very fat driver. और हम बड़े बड़े ऐसे ट्रक्स देखते हैं, शायद उनको चलाने वाला भी एक बहुत मोटा ड्राइवर हो सकता है। But when a junior most traffic policeman, he may be a very thin person. पर सबसे कनिष्ठ जो ट्रैफिक का पुलिस वाला है, वो शायद बहुत पतला भी व्यक्ति क्यों ना हो। But when we gesture that driver to stop that truck, that driver will stop. पर अगर वो ट्रैफिक पुलिस वाला केवल अपना हाथ बढ़ाए और उस इशारा दे कि तुम्हें रुकना है, तो वो ट्रक वाला भी रुकेगा। Even though that truck is so powerful, यद्यपि वो ट्रक इतने सामर्थ्य से भरपूर है, that authority of that policeman, the driver knows. उस पुलिस वाले क्या अधिकार है, इसको वो ड्राइवर जानता है। So that is how the Lord has given us authority. इस ऐसे ही परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। When we walk in the light, we can have the authority of Jesus against the devil. जब हम ज्योति में चलते हैं तो यीशु का जो शैतान पर अधिकार है वही हमारा है। Yeah, there's a beautiful verse in Isaiah chapter 54. यशायाह उसके 54 अध्याय में एक सुंदर ऐसा वचन है। It says that Isaiah 54:17. यशायाह 54 उसका 17 वचन, No weapon that is formed against you shall prosper. जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल न होगा। So whatever may be the weapons which the devil is trying to use against you, it will not prosper, it will not have any effect. और इसलिए कोई भी हथियार क्यों ना हो जो शैतान बनाता हो, जिसका इस्तेमाल वो कर रहा हो, वो बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। And this is the privilege of the children of God. और वो आगे कहता है, परमेश्वर की संतानों का यही भाग है या यही सौभाग्य है। We should never forget this privilege of God's children. और परमेश्वर के संतानों के इस सौभाग्य को हमें कभी नहीं भूलना है। None of Satan's weapons will prosper against us. शैतान के कोई भी हथियार हमारे खिलाफ चलेंगे नहीं। So Bible encourages not to fear the devil, but to resist him. बाइबल हमें प्रोत्साहित करता है कि हम शैतान से न डरे, उसके बजाय हम उसका सामना करें या विरोध करें। So we can ask individually, we can ask ourselves, is there any in my heart, any hidden fear of the devil?
और इसलिए हम अपने आप से ये प्रश्न कर सकते हैं कि क्या मेरे हृदय में कोई छिपा हुआ शैतान के बारे में, शैतान के विषय में कोई डर है क्या? So many places in the Bible it is written that you resist him. बाइबल में कई जगह में लिखा है कि हमें उसका सामना, उसका विरोध करना है। But there is a way for that. पर वो करने का एक मार्ग है। We read in James chapter 4 and 5, James chapter 4, verses 6 and 7. याकूब की पत्री 4 अध्याय उसके 6 और 7वें वचन में हम पढ़ते हैं, He says, God is opposed to the proud, but gives grace to the humble. वहां लिखा है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। Then it says that submit to God and resist the devil. फिर वो कहता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। Yes, so the first step is in humility, submit to God. पहला कदम है कि नम्रता में परमेश्वर के अधीन हो जाओ। So when we are humble and when we submit ourselves to God, we can resist the devil. जब हम नम्र हैं और जब हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन करते हैं, फिर हम शैतान का सामना, उसका विरोध कर पाएंगे। Not to fear the devil, फिर हम शैतान से डरेंगे नहीं, but resist the devil. पर उसका सामना करेंगे। So after submitting, when we submit it to God and then when we resist the devil, what will happen? और जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे और फिर अगर शैतान का सामना करेंगे तो क्या होगा? It's written that devil will flee from you. फिर लिखा है तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। So we can ask ourselves, do we think, imagine that kind of authority? I submit myself in every area of my life to God, and I resist the devil. And do we see how devil will flee from us? और फिर हमें देखना है, प्रश्न करना है कि क्या हम इस प्रकार के अधिकार को देख पाते हैं कि जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे और शैतान का सामना करेंगे तो वो हमारे सामने से भाग निकलेगा। So we understand the flee means it is like I often remember this. You take a stone and throw at a stray dog. और जब यहाँ लिखा है कि भाग निकलना, तो मुझे हमेशा याद आता है कि अगर हम कोई पत्थर उठाकर किसी सड़क पर कुत्ते की ओर अगर हम फेंके तो We know, we have seen that even when children do throw a stone at dog, it is that put its tail under the feet and just run for its life. और हमने देखा है कि जब छोटे बच्चे भी ऐसा पत्थर उठाकर उनकी तरफ फेंकते हैं तो वो कुत्ते अपनी दुम दबाकर मानो बहुत जोर से वहां से दौड़ निकलते हैं। So that is the word used to flee from it. और उस शब्द का इस्तेमाल किया है कि बहुत जल्द से वो वहां से दौड़ कर निकलेगा। So dear brothers and sisters, be encouraged. Let us use the authority which God has given us. और इसलिए प्रिय भाई और बहनों, हम सब प्रोत्साहित हो जाएं, आइए हम उस अधिकार का उपयोग करें जो परमेश्वर ने हमें दिया है। Humble before God. परमेश्वर के सामने हम अपने आप को नम्र करें। Submit to God in every area of our life. हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में हम परमेश्वर के प्रति अधीन हो जाएं। And by all means resist the devil. और पूर्ण तौर पर हम शैतान का सामना करें। Then he has no other option but he has to flee from our lives. फिर उसके पास कोई और विकल्प नहीं बचेगा, उसको हमारे जीवन से भाग निकलना होगा। This is repeated in 1 Peter chapter 5 verse 9 also. और यही दोहराया गया है पहला पत्रस 5:9 में। It said that resist him firm in your faith. और वहां लिखा है विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करो। We have to resist the devil firm in faith. हमें शैतान का सामना करना है विश्वास में दृढ़ होकर। So we can resist the devil only if you submit ourselves to God. और हम शैतान का सामना केवल तभी कर सकते हैं अगर हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन हो जाए तो। If we are not, we are proud and we are not submitting ourselves to God, then we should not try resisting the devil. अगर हम घमंडी हैं, अगर हम परमेश्वर के अधीन नहीं हो रहे, फिर हमें शैतान का सामना करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। There is an interesting event which is recorded in Acts chapter 19. एक दिलचस्प घटना प्रेरितों के काम उसके 19वें अध्याय में लिखी है। Some people, children of a Jewish priest, और एक यहूदी जो याजक था, उसके कुछ बच्चे थे। they tried to
imitate Paul. और उन्होंने पौलुस की नकल करनी चाहिए। And they told a demon-possessed man, और एक दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति से उन्होंने कहा, I command you to live by Jesus whom Paul preaches. जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसकी शपथ देता हूं कि तुम निकल जाओ। These people, they themselves had no experience with God. ये जो लोग थे, उनका स्वयं कोई परमेश्वर के साथ उनका कोई अनुभव नहीं था। But they are trying to use authority when they themselves are not living under the authority of God. They are trying to use authority against the devil. जबकि वो खुद परमेश्वर के अधिकार के अधीन नहीं जी रहे, वो शैतान के विरुद्ध अधिकार इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। And that demon-possessed person asked them, और उस दुष्ट आत्मा से भरे व्यक्ति ने उनसे पूछा, I know Jesus. यीशु को मैं जानता हूं, And I also know Paul. और मैं पौलुस को भी पहचानता हूं, But who are you? परंतु तुम कौन हो? So we can understand that when we don't live according to our life, we don't know God, we don't submit ourselves to God, and we cannot try to exert authority over the devil. और इससे हम सीख सकते हैं, जब हम अपने जीवन में नहीं जीते, हम परमेश्वर को नहीं जानते और हम उसके अधीन नहीं जीते, फिर हम शैतान पर अधिकार नहीं जमा पाएंगे। So let us really desire that we live under the authority of God. और इसलिए आइए हम सचमुच ये लालसा रखें कि हम परमेश्वर के अधिकार के अधीन जिए। And we exercise the God-given authority against the works of the devil. और जो परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, उस अधिकार का इस्तेमाल करें शैतान के कामों के खिलाफ। And we never give devil an opportunity. और हम कभी शैतान को ये मौका ना दें। By lies or unforgiveness or what are the four things I said? Lies, unforgiveness, और झूठ और क्षमा न करना, then anger और गुस्सा, what is the fourth thing? And sexual sin. And sexual sin, yes. और यौन क्षेत्र का पाप। Yes. And there is in closing, I just want to read John chapter 14:30. और अंत में मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, यूहन्ना 14 उसका 30 वचन। Jesus is telling about the devil. यहाँ यीशु मसीह शैतान के बारे में बता रहा है। The Lord of this world is coming. कि इस संसार का सरदार या इस संसार का प्रभु आ रहा है। And Jesus is telling with the confidence. और यीशु मसीह पूर्ण हियाव के साथ ये कहता है, He has nothing in me. उसके पास मेरे अंदर कुछ नहीं है। Something belong, he cannot have a claim in my life. वो मेरे जीवन में कोई दावा नहीं कर सकता कि ऐसी एक वस्तु मेरी है। So that should be how we should be living. और इसी प्रकार हमें जीना है। Whatever belong to the devil, like those four things, as an example, lying or unforgiveness or sexual sin, those things, I have nothing that belongs to him. और जैसे मैंने उन 4 बातों का उदाहरण दिया कि वो शायद गुस्सा होगा या क्षमा नहीं करना होगा या यौन पाप होगा या झूठ कहना होगा, तो मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो शैतान का है। That is how God wants us to live increasingly. इस प्रकार परमेश्वर चाहता है कि बढ़ती मात्रा में हम जी रहे हो। Then we will be able to live continually with the authority over the devil and his works. और फिर हम निरंतर शैतान के ऊपर अधिकार में जी पाएंगे। Amen. आमीन।